हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हैं वो स्वस्थ होंगे। देखो, बीच में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं वीडियो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाया था, लेकिन आपकी जो PDF है वो कंटिन्यू रही है। अब उन्हीं के जो PDF कंटिन्यू रही है उसी में नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इसमें फंक्शनल क्लासिफिकेशंस ऑफ टाउन, यानी नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण। यानी देखो, इसका क्या होता है कि नगरों जो हैं वो किसी कार्य के आधार पर उनका वर्गीकरण है वो किया गया है कि उनमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं, किस किस कार्य के लिए नगर बसाए गए हैं, बसाए जाते हैं या बस जाते हैं, उसके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे। देखो, यूं तो नगरों में एक से अधिक कार्य है वो किए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो नगर है वो किसी एक विशेष कार्य के लिए जाना जाता है कि उसमें एक जो कार्य होता है वो विशेष रूप से किया जाता है। जो ये बाकी जो कार्य हैं वो कम क्वांटिटी में किए जाते हैं, लेकिन एक आध जो कार्य होते हैं वो विशेष रूप से यानी ज्यादा क्वांटिटी में किए जाते हैं। उस आधार पर नगरों का वर्गीकरण है वो किया जाता है, यानी फंक्शनल क्लासिफिकेशंस के आधार पर नगरों का वर्गीकरण है वो किया जाता है। उसमें फर्स्ट आता है आपका प्रशासनिक नगर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। ये प्रशासनिक केंद्र होते हैं। जैसे विश्व स्तर पर बात करें तो देशों की राजधानियां जैसे नई दिल्ली, मनीला, बीजिंग, पेरिस, कोलंबो, ये क्या है, ये प्रशासनिक नगरों के उदाहरण हैं और ये देशों के प्रशासनिक नगर होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें राज्य स्तर के ऊपर तो राज्य की राजधानियां हैं वो प्रशासनिक नगर होती हैं। जैसे अपने हरियाणा की चंडीगढ़, गांधीनगर, ठीक है, ये प्रशासनिक नगरों के उदाहरण हैं। इनमें राज्य के प्रशासन के जो कार्य हैं वो किए जाते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो वर्क होता है वो इनमें किया जाता है। इनमें संसद भवन, विधानसभा की इमारतें हैं वो होती हैं और इनमें ज्यादातर जो काम होता है वो सरकारी काम रिलेटेड होता है और सरकारी इमारतें हैं वो इनमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है आपका प्रतिरक्षा नगर यानी डिफेंस टाउन। कि डिफेंस रक्षा, इसमें क्या होता है कि ये वेल मैनेज नगर होते हैं। इनमें सैनिकों के या निवास स्थान, प्रशिक्षण केंद्र, अभ्यास स्थल होते हैं और ये वेल मैनेज तरीके से बसाए जाते हैं। जैसे हिसार छावनी, अंबाला छावनी, दिल्ली छावनी इत्यादि ये सुरक्षा की दृष्टि से बसाए गए नगर हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल टाउन यानी सांस्कृतिक नगर। यानी इनमें कल्चर से रिलेटेड जो वर्क है, जैसे ज्ञान, कला, विज्ञान, धर्म गुरुओं, धर्म का विकास और उसका प्रचार प्रसार है वो इन नगरों में है वो किया जाता है। अब ये दो नगर, कल्चरल जो नगर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है इसमें एजुकेशनल टाउन यानी शैक्षिक नगर और दूसरा आता है आपका रिलीजियस टाउन यानी धार्मिक नगर। एजुकेशनल टाउन में क्या होता है कि उसमें शिक्षा से रिलेटेड जो इमारतें हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, ये ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। जैसे हम बात करें ऑक्सफोर्ड की, हार्वर्ड, ये क्या है, ये शैक्षिक नगर हैं। और अपने इंडिया की हम बात करें जैसे अपने हरियाणा में कुरुक्षेत्र, रोहतक, ये क्या है, ये शैक्षिक नगर हैं। इनमें शिक्षा है वो का लेवल है वो काफी हाई होता है और एजुकेशनल नगर है ये कहलाते हैं। उसके बाद आता है आपका धार्मिक नगर यानी इन नगरों में धर्म, विश्व के कई नगर धर्म गुरुओं के कारण विख्यात हो जाते हैं। मतलब ये होता है कि विश्व के जो कई नगर हैं वो अपने धर्म गुरुओं के कारण है वो पॉपुलर हो जाते हैं। जैसे वर्ल्ड लेवल पर बात की जाए तो वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी है वो अपने धर्म गुरुओं के लिए ही विख्यात है, धर्म के कारण ही ये सिटी है वो ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आता है तिब्बत में लहासा, भारत में दलाई धर्मशाला दलाई लामा के कारण प्रसिद्ध हो गए हैं। अनेक नगर अपने धार्मिक महत्व के कारण लोगों के लिए तीर्थ स्थल है वो बन जाते हैं। कि अनेक नगर हैं उनका अपना धार्मिक महत्व होता है और वो लोगों के लिए क्या होता है, एक तीर्थ स्थल है वो बन जाते हैं।
जैसे वाराणसी, हरिद्वार, ठीक है, ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पर लोग जाते हैं, ये धार्मिक नगर हैं, ये बचे हुए हैं, तो इनमें जो लोग हैं वो जाते हैं, तो इनको हम कहेंगे धार्मिक नगर। अब नेक्स्ट इसमें आता है आपका संग्रह नगर यानी कलेक्टिव टाउन। कलेक्टिव मीन्स जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कलेक्ट करते हैं। ये नगर प्राकृतिक वस्तुओं का विभिन्न तकनीकों के माध्यम से संग्रह करते हैं, यानी जो प्राकृतिक वस्तुएं पाई जाती हैं उनको विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए उनको कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिव करते हैं, इसलिए इनको कलेक्टिव टाउन है वो कहा जाता है। इसमें फर्स्ट आता है आपका खनन नगर यानी माइनिंग टाउन, कि वो नगर जहां पर माइनिंग का वर्क है वो ज्यादा किया जाता है। ये नगर वहां पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के कारण ये नगर हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे भारत में अपना झरिया, रानीगंज, जमशेदपुर, बोकारो, ठीक है, ये वहां पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही ये नगर है वहां पर वो डेवलप हुए हैं और वहां पर माइनिंग का वर्क है वो ज्यादा है वो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मत्स्य नगर। मत्स्य नगर मतलब बात हो रही है कि फिशिंग टाउन की, कि जहां पर मत्स्य पालन का जो वर्क है वो ज्यादा किया जाता है, कि मछलियों का संग्रह है वो किया जाता है। ये प्राकृतिक चीजें होती हैं लेकिन इनको टेक्निक के माध्यम से संग्रह किया जाता है। कुछ नगर मत्स्य ग्रहण के कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं, यानी मत्स्य संग्रहण के कारण वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे हम बात करें कोच्चि की, पद्दुचेरी की, ये नगर है ये अपने मत्स्य संग्रहण के कारण ही ये नगर है वो काफी प्रसिद्ध है या डेवलप है वो हो गए हैं। क्योंकि ये मछली पालन क्या होता है कि प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है, तो इसको क्या होता है कि मछली पालन के अंदर आप प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है कि जिसमें मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करता है और प्रकृति द्वारा वो मनुष्य को प्राप्त होते हैं और उनको प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ज्यादा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं होता और मनुष्य नॉर्मल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो करता है। लेकिन जो मछली पालन है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है और इसके अंतर्गत जो मनुष्य है वो थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए मत्स्य पालन का संग्रह है वो कलेक्ट है वो करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका औद्योगिक नगर यानी इंडस्ट्रियल टाउन। अब जो इंडस्ट्रियल टाउन है ये आज के टाइम पर इंडस्ट्रियल टाउन है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज का जो दौर है वो क्या है कि एक ट्रेड यानी व्यापार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब औद्योगिक नगरों की क्वांटिटी है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर जो देश है वो विकास की दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए औद्योगिक नगर हैं वो ज्यादा बसाए जा रहे हैं। ये नगर वहां बसाए जाते हैं जहां पर उद्योगों के अनुकूल दशाएं हैं वो उपलब्ध होती है, ठीक है। उनमें आपकी क्लाइमेट आ गई, रॉ मटेरियल आ गया, आपकी लेबर आ गई और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आ गई। ये जो नगर होते हैं ये इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही बसाए जाते हैं। जैसे इसमें हम बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर, वर्ल्ड लेवल में आता है आपका पीटर्सबर्ग, बर्मिंघम, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल टाउन है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आता है इसके अंदर औद्योगिक नगर के अंदर आपका आएगा जमशेदपुर, भिलाई, कानपुर, कि जमशेदपुर, भिलाई, कानपुर ये इंडिया के क्या है, ये इंडस्ट्रियल टाउन है और यहाँ पर इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। और यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप होने का कारण यही है कि यहाँ पर जो आपके रिसोर्सेज हैं वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। उसके बाद आता है आपका विपणन केंद्र यानी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स क्या होते हैं कि जो इनका मुख्य कार्य ये होता है कि ये प्रमुख कार्य वस्तुओं को वितरित करना है, कि इन नगरों का जो मेन कार्य है वो वस्तुओं को वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इन नगरों में क्या है कि वस्तुएं हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। इन नगरों में मंडियां हैं वो पाई जाती हैं, यानी मंडियां जैसे अपनी दिल्ली की आजादपुर मंडी है, ये क्या है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। यहाँ से जो काफी फल फ्रूट वगैरह हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट है वो होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो टाउन होते हैं या सेंटर होते हैं उनका कार्य ये होता है कि वहां पर आकर सभी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं और वहां से फिर देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोनों में वो डिस्ट्रीब्यूट है वो की जाती है। जैसे आजादपुर, ठीक है, आजादपुर, हापुड़, मेरठ, चंदौसी इत्यादि प्रमुख विपणन केंद्र है। अब इन नगरों में क्या है कि इन नगरों में बाजारों में व्यापारी तथा बैंक, बीमा कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज ये फैसिलिटी है वो इन नगरों में है वो पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका व्यापारिक
केंद्र यानी ट्रेड सेंटर, यानी वो नगर जो व्यापार के सेंटर पॉइंट रहे हैं उनको हम व्यापारिक नगर या ट्रेड सेंटर के नाम से जाना जाता है। अब इनमें ट्रेड सेंटर्स में आता है जैसे ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्डी कालगारली, भारत का आगरा, ठीक है, ये व्यापारिक केंद्र है, ये क्योंकि ये व्यापार के केंद्र हैं वो रहे हैं। इन नगरों में व्यापारिक जो एक्टिविटी है वो ज्यादा की जाती है। इराक का बगदाद व पाकिस्तान का लाहौर इत्यादि व्यापारिक नगर के रूप में विकसित हुए हैं। अब इराक का बगदाद, पाकिस्तान का लाहौर, भारत का आगरा, ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्डी कालगारली, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का नहीं आएंगे, ये क्या है कि ये व्यापारिक केंद्र के रूप में ये नगर है वो डेवलप हुए हैं। ये व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण नगर है क्योंकि यहाँ पर व्यापार का जो कार्य है वो ज्यादा होता है, इसलिए इन नगरों को व्यापारिक नगर है वो कहा जाता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है मनोरंजन नगर या रिक्रिएशन सिटीज। ये नगर अपने स्वास्थ्यवर्धक के लिए या ये नगर अपने पर्यावरण या अथवा स्वास्थ्यवर्धक या खेलकूद के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे भारत का गोवा, ठीक है, जयपुर, ये जो नगर हैं ये अपने स्वास्थ्य के लिए ये नगर हैं वो पर्यटकों को काफी ज्यादा क्वांटिटी में आकर्षित है वो करते हैं, यानी ज्यादा पर्यटक है वो इनमें देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा भारत में है शिमला, दार्जिलिंग, मसूरी, आगरा, जयपुर, ये जो नगर हैं ये पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण नगर है क्योंकि इन नगरों की जो क्लाइमेट है वो अच्छी है और यहाँ पर जो काफी पर्यटक हैं वो घूमने के लिए आते हैं। और पर्यटन जो है वो आज के टाइम पर क्या है, एक रैपिडली स्पीड से बढ़ता हुआ क्षेत्र है और इसमें काफी लोगों को रोजगार है वो मिल रहा है, जिसको हम इको टूरिज्म कहते हैं कि ये दिन प्रतिदिन है वो प्रोग्रेस है वो करता जा रहा है। तो ऐसे नगर जो अपने ऐसे नगर जो अपने पर्यावरण के लिए या अपने स्वास्थ्यवर्धक के लिए या मनोरंजन की दृष्टि से पॉपुलर हो जाते हैं या फेमस हो जाते हैं या प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन नगरों को हम रिक्रिएशन सिटीज कहते हैं। क्योंकि इन मनुष्य क्या होता है कि वो काम के लोड से काफी थक जाता है तो वो एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहता है या ऐसा जगह पर जाकर घूमना चाहता है जहां से वो रिक्रिएशन हो जाए, रिक्रिएट हो जाए, उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाए। तो वो ऐसे नगरों की तरफ जाना पसंद करता है और वहां पर वो घूम कर आता है, उसका माइंड है वो रिक्रिएट हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। इन नगरों में क्या होता है कि इन नगरों की जलवायु है वो स्वास्थ्य के लिए काफी इफेक्टिव होती है, अच्छी होती है और यहाँ का इन्वायरमेंट है वो भी ठीक ठाक होता है। तो यहाँ पर लोग हैं वो घूमना चाहते हैं और अपनी माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं, तो ऐसे नगर हैं वो डेवलप हो जाते हैं और वहाँ पर वो टूरिस्टों को आकर्षित करते हैं। इवन इंडिया ही नहीं, बाहर से जो फॉरेनर होते हैं वो भी ऐसे नगरों पर विजिट करना है वो पसंद करते हैं। उसके बाद आता है आपका परिवहन नगर यानी ट्रांसपोर्ट नगर, यानी ऐसे नगर जिनमें परिवहन की सुविधाएं हैं वो काफी अच्छी होती हैं। अब परिवहन है उसकी आज के टाइम पर क्या होता है कि हर मनुष्य के पास टाइम नहीं है, वो क्या चाहता है कि उसको अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिले और वो इनको इस्तेमाल करे और जल्दी से अपना जो वर्क है उसको फिनिश करे। तो ऐसे नगर हैं वो परिवहन की दृष्टि से काफी अच्छे होते हैं और वहां पर परिवहन की सुविधाएं हैं वो काफी ज्यादा डेवलप है वो होती हैं। ये नगर परिवहन की विशेष सुविधाओं के कारण विकसित होते हैं, जैसे मुगल सराय रेल मार्गों का केंद्र होने के कारण विकसित है वो हुआ है। इसी प्रकार पतन नगरों में भी परिवहन की विशेषीकृत सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे नीदरलैंड में रोटरडैम, भारत में मुंबई, यमन में अदन। ये नगर क्या है, ये परिवहन की दृष्टि से काफी डेवलप नगर है वो है, यहाँ पर परिवहन की सुविधाएं हैं वो काफी अच्छी हैं। उसके बाद आता है आपका नवनगर यानी न्यू टाउन्स, यानी कुछ नगर सरकार द्वारा नियोजित तरीके से यानी वेल मैनेज तरीके से बसाए जा रहे हैं। यानी इन नगरों की क्या होती है कि वेल प्लान करके इन नगरों को बसाया जा रहा है। इन नगरों में रास्ते हैं वो काफी चौड़े होते हैं, चौराहे होते हैं वो भी काफी चौड़े होते हैं, वाटर एग्जिस्ट की जो सिस्टम होता है वो काफी अच्छा होता है। ये नहीं, इनमें ओपन एरिया होता है, स्पेस होता है, हर चीज प्रॉपर तरीके से होती है, तो इनको वेल मैनेज सिटी है वो कहा जाता है। इन नगरों की ऐतिहासिक जड़ें हैं वो ज्यादा गहरी नहीं होती क्योंकि इनको अभी सरकार द्वारा ही वो बसाया जा रहा है। जैसे हम बात करें भारत की, भारत का चंडीगढ़ जो शहर है बिल्कुल साफ सुथरा शहर है, क्लीन शहर है, अच्छा शहर है क्योंकि यह एक वेल मैनेज तरीके से बसाया हुआ
नगर है। तो इस तरीके के नगरों को हम न्यू टाउन्स के नाम से जानते हैं।